काफी दिनों से मैं महानगर पालिका को लेटर दिया, लेकिन महानगर पालिका उस पर आनाकानी कर रही है और उसको कुछ काम करके दे नहीं रही हमारे को। हमारी मांगनी ये है कि भिवंडी शहर के अंदर जो फुटपाथ खराब है वो फुटपाथ बना के दे, और भिवंडी शहर के अंदर जो रिक्शा स्टैंड हमारे 18 स्टैंड पास हुआ है, महानगर पालिका हमको बोर्ड लगा के देना चाहिए होती है, वो पार्किंग जोन हमको बना के दे। कि भी हमने इसके अंदर मुद्दे डाले तो रोड इतने खराब है भिवंडी शहर के अंदर, हमारे रिक्शा वालों के बदन की जो भी हार की रीढ़ की हड्डी है उसमें गैप आ जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, महानगर पालिका जूना और नया दोनों है, और उनके पीछे ये देख सकते हैं आप, ये रास्ते की हालत क्या है टोटर गेट तक, आप है ना। हमारे रिक्शा वाले भाई इस तरीके से ऐसे चल रहे थे, झूला झूल रहे, कभी उनके कमर की हड्डी, कभी हाथ की, कभी इसमें, और गाड़ियों के अंदर जो खर्चा आ रहा है, तो ये महानगर पालिका कर क्या रही है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के डाला था कि हमारे कमिश्नर साहब अगर खिड़की हटा के थूकेंगे भी तो वो खड्डे में जाएगा। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र शेख। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज वन चैनल। बुलंद आवाज वन चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं नई अपडेट के साथ। ये ऐसा एक कैंपेन चल रहा है। अच्छा, दूसरा कैंपेन क्या है मालूम है कि भिवंडी के अंदर पार्किंग, नो पार्किंग का कोई बोर्ड नहीं है, और जब मैंने इसकी माहिती डाली तो ये मेरे को मालूम पड़ा कि भाई भिवंडी के अंदर पार्किंग, नो पार्किंग का कहीं पे भी बोर्ड नहीं है। अच्छा, जब पार्किंग, नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है तो भिवंडी के अंदर ट्रैफिक वाले जो फोटो मार रहे हैं हम रिक्शा वाले भाइयों को, कई रिक्शा वाले भाई खड़ा करके जाते हैं, कई कार वाले खड़े करके जाते हैं, बाइक वाले खड़े करके जाते हैं, तो उनको फोटो मार के और ये डाल दिया जाता है कि नो पार्किंग। 1500 और 500 करते करते 15-20 हजार रुपए हमारे रिक्शा वाले भाई भर रहे हैं। तो इसके ये भी एक कैंपेन ही हो गया कि यहाँ महानगर पालिका बोलती है कहीं पार्किंग, नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आड़ा खड़ा काम चालू। मैं बिना सबूत के बात नहीं करता, पेपर वर्क पे बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब जो चल रहा है, तो भिवंडी की पब्लिक कब जागरूक होगी। मैं महानगर पालिका से और जो यहाँ के हमारे बालिया मामा एमपी है, मैं उनसे, हमारे रईस शेख साहब और महेश चौगले साहब का भी नाम लेता हूँ। लोग से हमारी एक आस है कि आप लोग अगर भिवंडी के रस्तों पे इस सब चीज पे अगर डेवलपमेंट पे ध्यान देवे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हम जैसे लोग जो कमाने खाने वाले हैं बहुत परेशान है रास्ते से, और ट्रैफिक देख लो, तकलीफ बहुत बड़ी है, और 1-2 महीने से नहीं है, सालों से बड़ी है तकलीफ है। देख सकते हो यहाँ से सुबह गटर का नाले का पानी भी बहता है, लेकिन हमारे रिक्शा वाले कैसे आ रहे जा रहे हो। देखो, कोई बाइक वाला गिर गया, अगर भाऊ हम जरा एक मिनिट, हे खड्डा तुला कसा वाटते, खड्डा चांगला वाटतो ना, नाही ना। हा बघा, हे बघा गाडी बघ कसा चालणार आहे ना तुझी गाडी, पडले तो काय होणार, अगर खालती पडला तर काय होणार आहे, जीव जाऊ शकतो ना। आता हे महानगर पालिका आपले बघ अर्धा किलोमीटर पण नाही, अगर ते कॅम्पेन चालू करायला लागले ते मरणार, तो खड्डा भरणार हो। चला, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आदब नमस्कार, मैं वीरेंद्र शेख। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज वन चैनल। बुलंद आवाज वन चैनल में आपका स्वागत है। आइए नीचे रिक्शा चालक मालक अध्यक्ष महबूब भाई से, उन्होंने आज जो रईस शेख को मेमोरेंडम दिया है, किस लिए दिया है इसके लिए जानकारी लेते हैं। तो महबूब भाई, जैसे आपने आज एमएलए रईस शेख को मेमोरेंडम दिया है, तो किस चीज के लिए दिया है, इसके विषय क्या है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भिवंडी अस्थायी रिक्शा टैक्सी चालक मालक यूनियन की तरफ से हमने पत्रवार म्यूनसिपालिटी को बहुत बार किया, भिवंडी के विकास के बारे में। जो फुटपाथ खराब है और रिक्शा स्टैंड नहीं है, अनलीगली रिक्शा स्टैंड नहीं है, और उसको लीगली का भी 18 रिक्शा स्टैंड हुआ है, तो हमने ये मांग रईस भाई को बोला कि कायदे से बोर्ड लगा के दे, और फुटपाथ पे जो चलने के लिए रास्ता नहीं है लोगों को, और गाड़ियां आड़ी दड़ी खड़ी होती है, इसके लिए हमने ये आज लेटर दिया रईस भाई को। तो वो बोले कि इस पे हमने देख के इस पे हम कार्य करेंगे। अगर कार्रवाई करने वादा कि अगर नहीं करेंगे आपका अगला कदम क्या होगा। तो इंशाल्लाह अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका भी हल निकालेंगे, और आगे किसी के पास चले आएंगे, फिर आंदोलन करेंगे हम लोग। हमारा जुड़े मकसूद अंसारी आई है, इनसे भी कोई राय लेते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे। मैं आपके बुलंद आवाज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी आए थे रईस भाई को, हमारे भिवंडी रिक्शा चालक मालक यूनियन की तरफ से जो है तो लेटर दिए है, जिसमें बहुत सारे मसले हैं। भिवंडी में जहाँ हमारी रिक्शा लगती है फुटपाथ पे, वहाँ गटर सब टूटी हुई है,
अगर वो हमको दुरुस्ती करवा के देते हैं तो हम साइड में हो जाएंगे, हम ट्रैफिक से जो लोगों को निजात मिलेगी। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर गाड़ियां साइड में नहीं लग पाती, सिर्फ रास्ते खराब होने की वजह से, और ट्रैफिक का मसला होता है। लोग हमारे ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, जबकि वो खामियां कारपोरेशन की है। इसीलिए हम लोग रईस भाई को आए थे, आज लेटर दिए, और हमने इससे पहले भी अभी बालिया मामा को भी जो है भिवंडी पासिंग के लिए हमारी टीम, हमारे महबूब भाई जो हम लोग थाना मैडम से भी बात करके आए थे, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिए थे कि बारिश के बाद हम भिवंडी में पासिंग चालू करेंगे। और आपके चैनल से हम ये आप वहां तक भी पहुंचाइए कि बारिश खत्म हो गई है, भिवंडी में पासिंग रिक्शे का हमारे जल्द से जल्द होना चाहिए। ये सब चीजों को लेकर आज हम रईस भाई को भी जो तो लेटर दिए, बालिया मामा को भी दिए हैं, और हम तमाम अपने रिक्शे वालों को भी ये बोलना चाहते हैं कि रईस भाई हम लोगों के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। अभी हम लोगों ने केबिन के लिए बात की, उन्होंने तुरंत कहा कि तुम जगह हमको खाली वो कर दो, तुम्हारा फंड पड़ा है, तुम जब बोलो जब तुमको केबिन हम दे देंगे, ताकि हमारे रिक्शे वालों को कोई भी मसला हो उनका सुलझाने के लिए, उनका निवारण करने के लिए एक आसानी पैदा हो, और नागरिकों को भी कोई अगर तकलीफ होती है तो हमारे केबिन और ऑफिस के थ्रू लोगों को सुविधा मिलेगा। मैं अपनी इतनी बात बोल के खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोहम्मद भाई हमारे कुछ शायरी के साथ इसका अंतिम करेंगे, आगाज तो हो चुका है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे रईस भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे भिवंडी के एमएलए है, क्योंकि वो एक शेर है ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो। तो हमारे रईस भाई में वो क्वालिटी है कि रईस भाई का नाम चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उनका काम चलता है ना। तो भिवंडी के अंदर जो सामने देखिए, जरा कैमरेमैन को बोलो, सामने जो ट्रैफिक हो रही है ना, ये ट्रैफिक एसीपी साहब के ऑफिस के सामने देख लीजिए, वो बड़ी गाड़ियां किस तरह से जकात नाके पे ट्रैफिक हो रही है, और हमने ट्रैफिक ऑफिस के जो एसीपी है वो है, और उन्होंने बाकायदा लिख के दिया है कि बड़ा गाड़ी को अलर्ट एंट्री नहीं है ना। तो भिवंडी के लोग बहुत परेशान है, कभी पार्किंग से परेशान है, कभी रास्ते से परेशान है, कभी ट्रैफिक से परेशान है। अब ये महानगर पालिका जहाँ हम लोग खड़े, उसके आजू बाजू में जाके देख लीजिए, सालों से खड्डे पड़े हैं, जो हम रिक्शा वालों को इतनी तकलीफ है कि हमारे कितने भाइयों के कमर में, हाथ में, पैर में जो तकलीफ बढ़ रही है, समझे, तो हम लोग को शाम में दवा खा के निकलना पड़ रहा है। तो जरा महानगर पालिका से रिक्वेस्ट है, और हमारे रईस शेख साहब जो अपने काम से जाने जाते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि रईस शेख साहब जो भिवंडी के आजू बाजू में जो खड्डे हैं और जिनके साथ में हादसा हो रहा है, तो ये हादसों को दूर कीजिए और खड्डों के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। लोगों पे जिस तरह से आप ध्यान देते उस तरह से जरा खड्डों पे भी ध्यान दीजिए। और मैं फिर से रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और एक आखिरी शेर के साथ में कि सोच समझ कर एतबार करना। भिवंडी के लोगों सुन लो, सोच समझ कर एतबार करना, हर कोई एक सा नहीं होता। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, हर पत्ता रईस शेख जैसा इक्का नहीं होता। तो जैसे मैं कहना चाहूंगा, रईस शेख भी बम्बई से यहाँ पे आते हैं, तो उसी गड्ढे पे होते हुए आते, तो उनको भी गड्ढा नजर आता होगा, तो मेहरबानी करिए उस गड्ढे पे ध्यान दे। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके आसपास होने वाली गड्डी न्यूज़ की जानकारी हमें जरूर दें। धन्यवाद।